कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मन शक्तिशाली होता है। अगर किसी चीज़ को आप पूरे मन से चाहो तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहती, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहता, पर वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, घर बनाना चाहता है, गाड़ी खरीदना चाहता है। बेसिकली देखा जाए तो वो राजा के जैसा जीवन जीना चाहता है, फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसे ना कमाऊं। सोचने वाली बात है ना। तो इसमें दो चीज़ें निकल के सामने आती हैं। या तो वो महापुरुष गलत है जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और लाइक करके आगे लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके और साथ ही साथ मेरा हौसला भी बढ़ाएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी बहुत परेशान अपने दुख से दुखी रहता था। वो जो भी काम करता उसका काम पूरा ही नहीं होता और घर में आता तो घर में कलह कलेश बना रहता। वो किसी से कोई मदद मांगता तो उसकी मदद करने को कोई तैयार नहीं होता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दुखों से निजात कैसे पाए, दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी वजह से वो रात में सो नहीं पाता। कभी कभी वो सोचता कि मैं आत्महत्या कर लूं, पर वो अपने परिवार के बारे में सोच के रुक जाता था। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसके दोस्त ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ, उनके पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख दूर हो जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है। उसके मन में बैठ गया कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता वो वहाँ पहुँच जाता। जैसा कि आप लोग को तो पता ही है कि बाबा लोग का काम क्या है, टोने टोट के बताना। बस वो उसे वही बता के उसके बदले कुछ धन और दान दक्षिणा ले लेते थे। कुछ समय बीता तो उस आदमी को लगा कि वो तो पहले से और ज़्यादा दुखी हो गया है। फिर एक दिन उसे अपने दोस्त से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा या धन नहीं लेते थे और न ही टोना टोटका कराते। उसे लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता। बाबा यानी संत महापुरुष जिसे बोलते हैं, क्योंकि यही तो हमारे जीवन को सुखी बनाते हैं। कहते भी हैं संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। वो बाबा के पास गया तो वो ध्यान में बैठे हुए थे। वो बैठकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने उसे दुखी पाया। वो उसे देखकर ही समझ गए कि ये बहुत दुखी है। बच्चा, बाबा के पास क्या लेने आए हो? उसने कहा, बाबा मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ, हर तरकीब कर ली पर मैं सुखी नहीं हुआ। अब आप ही कोई समाधान बताइए। बाबा ने कहा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो तुम कर पाओगे? ये सुनने के बाद पहले तो वो आदमी सोचने लगा कि कहीं बाबा भी दान दक्षिणा लेंगे, पर कोई रास्ता नज़र नहीं आते हुए उसने बोला,
बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं आपको ढेर सारा धन और दान दक्षिणा दूंगा, पर मेरे दुखों का समाधान होने के बाद। इस पर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो आदमी बोला, बाबा तो मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ, आप आज्ञा तो दीजिए। बाबा ने कहा, मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, क्या तुम पूरा कर पाओगे? आदमी ने कहा, बाबा आप मुझे बताओ तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बाबा ने कहा, घर जाते हुए रास्ते में कहते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार यही दोहराना है, याद रहे, जुबान से नहीं मन में दोहराना है। इस पर आदमी बोला, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतनी सारी चीज़ें की हैं तो इसे भी करके देखो। उसने सोचा, बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, तो करने में क्या है, मैं इसे ज़रूर करूँगा। इतना कहकर वो जाने लगा। तभी बाबा ने कहा कि सुनो, मंत्र जपते वक्त तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। उसने बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? वो रास्ते में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ जपते जा रहा था, तभी अचानक बंदर का ख्याल आ गया, फिर चला भी गया। उसने सोचा, आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, फिर आज ये बंदर का विचार क्यों आया? ऐसे ही करके उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है। और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया। लो, बड़ी मुश्किल से तो बेचारा पीछा छुड़ा रहा था, अब तो वो चीज़ ही उसके सामने थी। बड़ी जद्दोजहद करते वो घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को कहा, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दे। और जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया, तो दीवार में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो आज मुझे ये क्या हो गया है कि हर जगह बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं, ये कैसी माया है। यही सोचकर वो रात भर सो नहीं पाया और सुबह होते ही सीधे बाबा के पास गया। उनके चरणों में गिरकर बोला, बाबा पता नहीं कैसी माया है, मुझे आज तक बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, पर कल जब से आपने कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तभी से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं। उसने बोला, बाबा मुझे तो आपके पीछे भी बंदर नज़र आ रहा है। ये सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम पहले आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ दुख थे। बच्चा, हम जिस चीज़ से जितना दूर भागना चाहते हैं वही हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है, वो हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में जिस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे मन में दुख समाये होते हैं, हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी ज़ुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर आदमी ने पूछा कि बाबा, ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन पर हावी होते रहेंगे। जिस दिन तुम अपने दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारी ज़िंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी चीज़ के बारे में हम जितना ही सोचते हैं वो उतने ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम ज़्यादातर दुखों के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है,
और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दुखों के बारे में सोचना बंद कर दें। अगर इंसान अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा तो करता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम होते होते वही काम करने में लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोचते हैं हम पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं हम उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ा देते हैं। आपको पता है, हमारा मन जितना ही किसी चीज़ के बारे में सोचता है उतना ही उस चीज़ के पीछे भागता है। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ जाते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।